राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला शुरू की थी, जिसके लिए गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन गोचारण लीला शुरू की थी। गोपाष्टमी के दिन पूरे मन से भक्ति के साथ पूजा पाठ करने से भक्तों को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ के बाद गोपाष्टमी की व्रत कथा को अवश्य श्रवणपान करना चाहिए। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है और पूजा का फल भी तभी मिलता है जब हम उसी कथा श्रवणपान करते हैं। गौ और ग्वालों की पूजा को समर्पित गोपाष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। गाय की देह में समस्त देवी देवताओं का वास है। जो व्यक्ति सुबह स्नान कर गौ माता को स्पर्श करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है उस जगह से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। गाय को चारा खिलाने पर बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य हवन या यज्ञ करने के समान होता है। जिस घर में सभी सदस्यों के भोजन करने से पहले गाय के लिए खाना निकाला जाता है उस परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण किए जाते हैं। प्रातःकाल ही गौओं और बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चलाया जाता है जिससे अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं गोपाष्टमी व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल के थे तो माँ यशोदा से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं तो गाय माता के साथ जाऊंगा। इस पर यशोदा माँ ने बात को टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, एक बार अपने बाबा से पूछ लो। इस पर भगवान श्री कृष्ण तुरंत नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं तो गाय माता को चराने जाऊंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन बाल गोपाल के हट के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि ठीक है, पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगाया जा सके। यह सुनकर बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और एक सांस से उनसे कह डाला, पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको खूब सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी दिन को गौ माता के चारण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि आज के बाद से 1 साल तक गोचारण के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने पंडित जी की बात पर विचार करते हुए बोले, बाल गोपाल को गोचारण की आज्ञा दे दी जाए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसी दिन से गाय चराने के लिए वन जाने लगे। जिस दिन से बाल गोपाल ने गोचारण आरंभ किया था उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराना आरंभ करने की वजह से इसे गोपाष्टमी कहा गया। अब श्रवणपान करते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई श्री गणेश जी की बहुत पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन श्री गणेश प्रकट होकर बुढ़िया माई से बोले, माई, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, गणपति बप्पा, मुझे तो मांगना नहीं आता, क्या और कैसे मांगू?
तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणपति बप्पा प्रकट होते हैं और मुझसे कहते हैं कि कुछ मांग ले, तो क्या मांगूं? तब पुत्र ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ जी, नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं। तब बुढ़िया माई अपने पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती पोते मांगे? तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई बोली कि अपने मतलब की मांगनी चाहिए और बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। इस पर बुढ़िया माई भगवान श्री गणेश से बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये बात सुनकर गणपति बप्पा बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ तुझे वैसा ही मिलेगा। और यह कहकर भगवान श्री गणेश अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये थी गोपाष्टमी की कथा, गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।